हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ड्रीम ग्लैम। सो फ्रेंड्स, अभी वेदर चेंज हो रहा है, जैसे कि मॉनसून है, बारिश का मौसम है। तो इस टाइम और वैसे भी आप सभी से तो छुपा नहीं है, या सभी आप लोग जानते हैं अभी सिचुएशन क्या चल रही है, पूरे वर्ल्ड की सिचुएशन क्या चल रही है। इसे अलग से कुछ बोलने की भी ज़रूरत नहीं है। तो इस टाइम हमें अपने को ठीक रखना बहुत ज़रूरी होता है, वरना ये सर्दी खांसी बुखार जुखाम अगर हमें नॉर्मल भी अगर हो जाता है तो हमें डर लगता है कि कहीं वो हवा तो नहीं आ गया, जो आज सारे विश्व में जिसने आज उधम मचा के रखा है। तो बहुत डर लगता है, इसीलिए हमें इस बदलते मौसम में, या खासकर इस मानसून के मौसम में, अभी मानसून है, बारिश है, और इसके बाद फिर धीरे धीरे सर्दियाँ आने वाली आएंगी, यानी वेदर चेंज का टाइम है। इस टाइम हमारी जो होती है इम्यूनिटी लो हो जाती है बहुत ज़्यादा, यानी बीमार पड़ने की चांसेस बहुत हो जाते हैं। इस टाइम जो वेदर चेंज का टाइम जब भी होता है ना, उस टाइम मतलब हम जो ह्यूमंस हैं उनमें बीमार होने की बहुत ज़्यादा टेंडेंसीज हो जाती हैं। जिनकी भी थोड़ी भी, जो लोग थोड़ी भी मतलब जिनमें इम्यूनिटी जिनकी कम होती है या लो होती है, तो फ़ौरन से झट से बीमार हो जाते हैं, चाहे हेल्दी लाइफस्टाइल ही क्यों ना लीड कर रहे हो, फिर भी हो जाता है काफ़ी लोगों का ऐसा। तो इस टाइम जैसा है कि अपने को ठीक रखना बहुत ज़रूरी है। हेल्दी खाइए, अच्छा खाइए, अच्छी नींद लीजिए, रेस्ट लीजिए, और एक्सरसाइज ज़रूर से ज़रूर कीजिए, थोड़ा बहुत ज़रूर कीजिए, क्योंकि ये बॉडी को आपके स्ट्रेंथ देती है, ताकत देती है, शक्ति देती है, और रोगों से लड़ने की आपको क्षमता पैदा करती है आपके शरीर में। तो ज़रूर से ज़रूर थोड़ा बहुत फिजिकल एक्टिविटी ज़रूर कीजिए हर रोज़। और आज मैं आप लोगों के साथ एक ऐसा टॉनिक जो है, टॉनिक ही कहिए, हमारा देसी एकदम घरेलू, जो कि मेरी जो दादी नानी हैं वो लोग इस्तेमाल करती थी। जैसे कि घर में अगर कोई बीमार, किसी को सर्दी खांसी हो जाए, बुखार हो जाए, जुकाम हो गया, या थोड़ी सी हल्की हल्की बुखार, तबीयत खराब, या बदन में दर्द होता है, या अचानक से नाक बहने लगती है, जो कि इस वेदर जो चेंज हो रहा है अभी मानसून या बारिश के मौसम में, अचानक थोड़े भीग गए तो एकदम से ऐसा होने लगता है। तो इस टाइम हमें सावधान रहना बहुत ज़रूरी है, और इस तरह के घरेलू नुस्खों को अपना के रखना भी बहुत बहुत ज़रूरी है। ये हमें बहुत जो होता है फ़ायदा देते हैं, और हमें कई सारी बीमारियों से बचाते हैं। और ख़ासकर ये जो सर्दी जुकाम खांसी बुखार, ये तो एकदम फ़ौरन से पकड़ लेती है लोगों को। और इस टाइम तो बहुत ही ज़रूरी है इस तरह, मतलब इन सब चीज़ों से बचे रहना। तो आज मैं आप लोगों के साथ मेरी दादी का बताया हुआ एक काढ़ा आप लोगों के साथ मैं शेयर करूंगी, जो कि हमारा सिरप है एक ऐसा कि इसे आप बच्चे से बड़े हर कोई पी सकता है। और अगर आपको थोड़ा भी लगे कि सर्दी खांसी जुकाम हो रहा है, या ठंड लग रही है, आपको लग रहा है कि आपको थोड़ी ठंड लगी है, या आपको हल्की हल्की बुखार सी फीलिंग हो रही है, तो इस काढ़े को ज़रूर पीजिए। ये काढ़ा बहुत बहुत हेल्प करता है, बहुत बहुत मदद करता है, आपको बहुत फ़ायदा देगा। तो चलिए देख लेते हैं कि इस काढ़े को हमें किस तरह से बनाना है और किस तरह से इसको पीना है। तो इस टॉनिक को बनाने के लिए आपको चाहिए आधे ग्लास से थोड़ा सा ज़्यादा पानी। आप एक बर्तन में ले लीजिए और इसे गैस पर चढ़ा दीजिए, और गैस का फ्लेम आपको लो रखना है, यानी धीमे आंच पर रखना है। अब इसमें हम 6 से 7 लौंग डालेंगे। लौंग जो होता है नाक का बहना बंद करता है, नाक अगर बंद हो तो उसे खोलने में मदद करता है, और साथ ही साथ एंटीसेप्टिक है, जो कि गले में किसी भी तरह के दर्द को भी बंद करता है। अब हम डालेंगे 8 से 10 कुटी हुई काली मिर्च। कुटी हुई काली मिर्च जो है बहुत फ़ायदा करती है, कफ वायु विनाशकारी होती है, लीवर को स्वस्थ रखती है, दर्द को ख़त्म करती है, दमे की बीमारी होती है या सांस लेने में तकलीफ़ होती है तो उसे ख़त्म करती है, और पेशाब के ज़रिए आपकी जो बीमारी है उसको दूर करने में मदद करती है। इसके बाद हम डालेंगे यहाँ पर दालचीनी के 2 दालचीनी की लकड़ी के 2 से 3 टुकड़े। दालचीनी भी जैसे आपको पता है सर्दी खांसी या इन्फेक्शन में बहुत ही मददगारी होती है। गले की खराश या ज़ोर से अगर खांसी होती है तो उसको कम करने में ये बहुत मदद करती है। तो ये जो सारी चीज़ें हैं ये हमें किसी भी तरह की सर्दी खांसी जुकाम बुखार से बहुत बहुत
मदद देती है। और अब इसे थोड़ी देर उबलने देंगे और धीमी आंच पर रखिए इसको। और अब हम इसमें डालेंगे 2 कुटी हुई छोटी इलायची। छोटी इलायची जो फेफड़े में अगर किसी तरह की परेशानी हो, सांस लेने में तकलीफ़ होती हो तो भी बहुत फ़ायदा करती है और साथ ही साथ सर्दी खांसी और जुखाम में बहुत कारगर होती है छोटी इलायची। अब हम 1 इंच अदरक का टुकड़ा ले लेंगे और इसे कद्दूकस करके इसमें डाल देंगे। अदरक तो आपको पता ही है एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर होता है। किसी भी तरह के संक्रमण, फेफड़ों के संक्रमण, गले के दर्द या गले में कोई इन्फेक्शन हो जाता है तो उसे रोकता है। साथ ही साथ हमारे इम्यूनिटी को भी बहुत अच्छा कर देता है। तो यहाँ मैंने अदरक डाल दिया है और अब इसको थोड़ा सा इस तरह से चम्मच से हिला दीजिए और आंच मैंने बिल्कुल धीमी रखी है। और अब मैंने ले लिया है 1 इंच कच्ची हल्दी का टुकड़ा। कच्ची हल्दी अगर आप लोगों के पास ना हो तो आप पिसी हुई हल्दी आधी चम्मच, छोटी चम्मच के आधी चम्मच इसमें डाल सकते हैं। और कच्ची हल्दी के बहुत ज़्यादा फ़ायदे होते हैं। कच्ची हल्दी एंटीसेप्टिक होती है। कच्ची हल्दी हमारी इम्यूनिटी पावर को बहुत बढ़ाती है और बुखार किसी भी कारण से अगर बुखार होता है तो उसको भी दूर करने में मदद करती है और हमारी बॉडी में ये जो है एंटीसेप्टिक का काम करती है हल्दी। तो हल्दी डाल दिया है और अब आपको चाहिए 8 से 10 तुलसी के पत्ते। तुलसी के पत्ते तो बोलने की ज़रूरत ही नहीं है कि कितनी ज़्यादा जो होती है तुलसी के पत्ते लाभदायक होते हैं। ये सर्दी खांसी जुखाम या बुखार में ये बहुत बहुत फ़ायदा देती है तुलसी के पत्ते। तो यहाँ मैंने 8 से 10 तुलसी के पत्ते दे दिए हैं। किसी भी तरह की सर्दी खांसी जुखाम को सिर्फ एक बार में ही ये आराम पहुँचाती है और इसे खाने से एक ही बार में आपको बहुत फ़ायदा मिलता है। और अब मैंने यहाँ पे ले लिया है 50 ग्राम के करीब गुड़। यहाँ पे आपको 50 ग्राम के करीब गुड़ डाल देना है। गुड़ भी जो होता है हमारे लीवर फंक्शन को अच्छा रखता है। आपको तो पता ही है गुड़ कितना अच्छा होता है। गुड़ का पानी बहुत अच्छा होता है और इसी तरह इस काढ़े में या इस टॉनिक में अगर गुड़ मिलाएंगे तो क्या होगा, इस टॉनिक का जो है, इस टॉनिक की जो लाभ देती है या जो बीमारी को अच्छी करती है वो और ज़्यादा बढ़ जाता है इसका गुण। और अब हम इसमें मिला देंगे आधी चम्मच काला नमक। काला नमक जो होता है पेट गैस या कभी कभार क्या होता है अगर खाना ठीक से हजम ना हो, कब्ज हो गई हो और गैस बनती हो तो भी इस तरह से हमारी जो होती है बुखार आना या सर्दी जुखाम इस तरह की परेशानियां हो जाती है। तो काला नमक हमें इस बीमारियों से, इस तरह की परेशानियों से बचाता है और हमारा पेट साफ़ रखता है और टॉयलेट के ज़रिए या पेशाब के ज़रिए हमारी सारी शरीर की गंदगी को निकाल देता है, सारे इन्फेक्शन को ख़त्म करता है। तो इस तरह से मैंने इसे ढक दिया है और कुछ देर उबलने दिया है। 3 से 4 मिनट उबलने के बाद ये ऐसा घना सा हो जाएगा। इसका कलर कुछ ऐसा आ जाएगा, ये देखिए जो है। और जो मैंने आधा ग्लास से थोड़ा ज़्यादा पानी लिया था तो वो तकरीबन 1 कप पानी रह गया है इसमें। तो अब इसको मैंने ठंडा होने के बाद इस तरह से छान लिया है। तो ठंडा होने के बाद इस काढ़े को आपको इस तरह से छान लेना है। छान लेने के बाद अच्छे से इसे दबाकर छान लीजिए और इसको आपको 1 चम्मच, बच्चे हो तो 1 चम्मच दिन में 2 बार पीने को दीजिए और बड़े हो तो 2 चम्मच दिन में 2 बार पीना है। और इसे पीने के बाद आधे घंटे तक आपको कुछ भी नहीं खाना है। आधे घंटे बाद आप कुछ भी खा सकते हैं, लेकिन इसे आपको सुबह और शाम, सुबह बड़े हों तो सुबह 2 चम्मच और बच्चे हो तो 1 चम्मच, सुबह 2 चम्मच और शाम को 2 चम्मच, इस तरह से आपको खाना है। तो इसे आप किसी भी ऐसे एक कांच के छोटे से डिब्बे में या कंटेनर में भर के रख दीजिए और इसे आप फ्रिज में रख दीजिए। और जब आपको इसे पीना हो तो आप फ्रिज में से निकाल कर इसे थोड़ा सा हल्का गर्म कर लीजिए, हल्का गुनगुना गर्म करके और इसे पी जाइए।
तो ये बहुत इस तरह से एक कटोरी में आप निकाल लेंगे और इसमें थोड़ा सा पानी मिलाएंगे और हल्का गुनगुना गर्म करके इसको पी लेंगे। तो ये हर तरह की सर्दी, खांसी, जुखाम, बुखार, नाक का बंद होना, नाक का बहना या जो भी समस्या होती है उससे बहुत फ़ायदा देती है। तो फ्रेंड्स, इस काढ़े को बना के आप फ्रिज में रख दीजिए। देख लिया आपने किस तरह से मैंने इसको बनाया है, तो इसी तरह इसको आपको फ्रिज में रख देना है। फ्रिज में आप 10-15 दिन के लिए बनाकर एकदम रख दीजिए और जैसे ही अगर जिसको भी पिलाना है या आप खुद पिएं तो क्या करेंगे, थोड़ा सा आप इसको निकालिए, थोड़ा सा इसको फ्रिज से निकाल के रख दीजिए। ऐसा नहीं फ्रिज से निकाल के ठंडा ठंडा आपने पी लिया, फ्रिज से निकालिए इसको। फ्रिज से निकाल के आप थोड़ी सी पानी गर्म कीजिए, गुनगुना पानी लीजिए, 2-3 चम्मच गुनगुना पानी लीजिए। उसमें आपको इसे बच्चा हो तो 1 चम्मच पिलाना है और अगर बड़े हों तो 2 चम्मच ले लीजिए सिरप का। जो ये काढ़ा है इसका 2 चम्मच लेके उस गुनगुने पानी में मिलाइए और उसको पी जाइए। और कम से कम दिन में 2 से 3 बार इसको पी लीजिए। अगर आपको सर्दी, जुखाम, खांसी, बुखार या इस तरह का कुछ भी आपको हो रहा हो, कुछ भी ऐसी फीलिंग हो रही हो, तो ज़रूर से ज़रूर इसको कीजिए। आपको जो है ये एक ही दिन में, पहले दिन ही आपको आपको इसका असर देखने को मिलेगा, क्योंकि इतनी अच्छी अच्छी चीज़ें हैं हमारी, जो ये हमारी रसोई में इतनी अच्छे अच्छे जो ये मसाले हैं, ये हमें कितना फ़ायदा देते हैं, कितना कुछ फ़ायदा हमें इनसे मिल सकता है और इनके कोई साइड इफ़ेक्ट्स भी नहीं होते हैं। तो इसको बना के ज़रूर से ज़रूर आप फ्रिज में रख दीजिए और इस टाइम ज़रूर इसे, जब भी आपको थोड़ा भी बहुत फीलिंग हो तबीयत ख़राब होने की, तो इसे ज़रूर पीजिए। गुनगुने पानी में मिक्स कर लीजिए, 2 चम्मच मिक्स करके पी लीजिए। और बच्चा हो तो 1 चम्मच दीजिए और उसे भी दिन में 2 बार आप दे सकते हैं, और बड़े हों तो आप 2 से 3 बार इसको पी लीजिए। तो आपको बहुत बहुत फ़ायदा मिलेगा और आपकी तबीयत भी जल्दी ठीक हो जाएगी। सो फ्रेंड्स, अगर ये वीडियो आप लोगों को हेल्पफुल लगा और अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इस वीडियो को एक लाइक दीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा, जिससे इसी तरह के और भी मेरी नानी या दादी के नुस्खे जो हम लोग घर में अक्सर अप्लाई करते हैं, आप लोगों के साथ मैं शेयर करूँगी। और कुछ भी पूछना हो तो मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, मैं कोशिश करूँगी उसका जल्दी से जल्दी आंसर देने के लिए। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू एंड बाय बाय।